सावधान। शपथ के लिए सभी लोग अपना दाहिना हाथ अपने कंधे के समांतर सीधा कर लेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों को जीवन स्तर सुधार करने के लिए और लक्ष्य पाने के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। खासकर विद्यार्थियों के लिए बात कहना चाहता हूं। अभी हम विद्यार्थी हैं। विद्यालय परिसर में हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं। तो इस सुशासन के अंतर्गत हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जैसे ही हम शाला परिसर में प्रवेश करते हैं तो स्कूल को सुव्यवस्थित, सुंदर, स्वच्छ बनाए रखने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। जैसे ही हम विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं तो जो कुछ भी हमको कहीं गंदगी दिखती है, कहीं कुछ अनावश्यक वस्तु कहीं पड़ी दिखती है, तो उसको हम व्यवस्थित रखें, कचरे को साफ करें। क्लासरूम से लेकर के सारा परिसर हमारा सुंदर दिखे। एक विद्यार्थी के रूप में हमारा इस समय सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दूसरी बात, हम स्कूल में अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि आप लोग ही कल के भविष्य हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं। देश के भविष्य आप लोग हैं। आज जब आप अपना विद्यार्थी के रूप में जब अपने वर्तमान में अनुशासन सीखेंगे, गतिविधियों में पारदर्शिता लाएंगे, हर काम हम लगन, निष्ठा और अनुशासन से करेंगे, तो वही आदत हमें अच्छा नागरिक बनाने में मदद करेगी और अच्छे नागरिक ही अच्छा देश का निर्माण करते हैं। एक बात मैं और आप लोगों से कहूंगा कि ये जो विद्यालय है, ये एकमात्र केवल कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सीमेंट की बिल्डिंग नहीं है। विद्यालय आपने देखा होगा, आपके में से अधिकांश शिक्षक लोग और विद्यार्थी लोग भी जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो इस देवड़ी को चरण स्पर्श करके प्रवेश करते हैं। क्या अर्थ है इसका? जैसे हम मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो अनायास हमारा मस्तक मंदिर के सामने झुक जाता है। अपने अपने पूजा स्थल के सामने हमारा मस्तिष्क झुक जाता है। देवता के सामने हमारा मस्तिष्क, उसके लिए वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी को, स्वप्रेरित रूप से हमारा स्वभाव है वैसा। तो विद्यालय के सामने भी हमारा स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क झुक जाना चाहिए। विद्यालय में हजारों हजार विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने आते हैं, उसका उन सबका भविष्य का बनाता है। जैसे हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं, उससे भी ज्यादा पवित्र बनाए रखने का कर्तव्य हमारा इस विद्यालय को है। हर कोई विद्यार्थी अपने मन में संकल्प कर ले कि ये मेरा मंदिर है। यहाँ के टीचर्स जो है इस मंदिर के पुजारी हैं। आप पूजा करने वाले हैं, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से वरदान मांगते हैं और इस पूजा कराने का काम यहाँ के पुजारी रूपी टीचर करते हैं। हम मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा कराने वाले पुजारी पूजा करवाता है, अंत में हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं और पुजारी को प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही हमको विद्यालय को मंदिर समझना है, और जो ऐसा समझेगा और इसके अनुरूप अपना कर्तव्य करेगा, सफलता निश्चित रूप से उसको मिलेगी। हम जहां हैं वहीं हम अपने कर्तव्य का पालन करें। छुट्टी होती है
पंखे अनावश्यक चल रहे हैं, बिजली का बल्ब चल रहा है। हर विद्यार्थी का दायित्व है कि जिसके जब जो जैसा संयोग आए उसको स्विच ऑफ कर, अनावश्यक बिजली खर्च ना होने, पंखे बंद कर दे, खिड़की दरवाजे बंद कर दे, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अनुशासनशील बने, सद्विचार आपके मन में आए, चरित्रवान बने। और एक बात मैं अपने बारे में कहना चाह रहा हूं, आज हमारे शासकीय शिक्षक सेवा का अंतिम कार्य दिवस है। इसके बाद हम आपसे एक मिलेंगे बहुत, क्योंकि अपन इसी एरिया के रहने वाले, कहा नहीं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आज आपसे हमारा मैंने अंतिम भेंट है। इसलिए मैं आपसे एक बात अंतिम उद्बोधन के रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि अनुशासन को अपने जीवन का अंग बनाएं, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। इसी आशीर्वचन के साथ और इस आशा विश्वास के साथ कि शायद आज का हमारा अंतिम उद्बोधन आपके लिए प्रेरणादायी हो और आप अपने उच्चतम मापदंडों को प्राप्त करें, जीवन में खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त सम्मानीय शिक्षक साथियों, विद्यालय के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए नववर्ष 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो। नया वर्ष आपके लिए नई संभावनाएं, नई ऊंचाइयां और आपका सुखमय उज्जवल भविष्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। मुझे चंद पंक्तियां कहने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि सुबह की शिफ्ट में सत्य सर के द्वारा आपको बताया गया था कि हमारे देश के वो विद्वान जिन्हें आज के दिन नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, बंगला के थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक पोयम लिखी है। अभी कुछ वर्षों पहले 11th क्लास में वो पोयम पढ़ाई जाती थी। बड़ी प्रेरणादायी पंक्ति है। टैगोर जी लिखते हैं, गो नॉट टू टेम्पल टू पुट द फ्लावर्स ऑन द फीट ऑफ गॉड, फर्स्ट फिल योर ओन हाउस with the fragrance of love. Go not to temple to light the lamp before the God, but first remove your darkness of sin from your heart. Go not to temple to bow down your head before the God. First try to lift the downtrodden. टैगोर जी कहते हैं कि गो नॉट टू टेम्पल टू पुट द फ्लावर्स ऑन द फीट ऑफ गॉड। ईश्वर के सामने फूल चढ़ाने के लिए, ईश्वर के चरणों पर फूल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम अपने घर, परिवार, परिसर को अपने अच्छे कृत्यों से सुगंधित कर दें। ईश्वर के सामने दिया जलाने के लिए मंदिर में मत जाओ, बल्कि हमारे हृदय के पापों के अंधकार को दूर करने का प्रयास करो। ईश्वर के सामने अपना माथा टेकने के लिए मंदिर मत जाओ, बल्कि समाज के गिरे हुए वंचितों, दीन दुखियों को ऊपर उठाने के लिए झुको। यही सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। टैगोर जी की बात आई थी, एक कविता मुझे याद आ गई। चलिए एक हिंदी की
पंक्ति सुनाता हूँ मैं आपको। पंक्तियाँ हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। वो केवल देश के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, मंजे हुए राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक विद्वान कवि थे। सुनेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। बड़े छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किए, बड़े सरल शब्दों का प्रयोग किए हैं, लेकिन शायद अर्थ की गहराइयों पर जाने का आप लोग प्रयास करेंगे। एक एक शब्द को बहुत बारीकी से सुनेंगे, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है। पेड़ पर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है, ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। आदमी तो केवल आदमी होता है। इस सीधे सपाट सत्य को क्यों नहीं मानते? किसी संत फकीर ने कहा है कि आदमी से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं आदमी से बढ़कर उसका मन होता है। आदमी से बढ़कर उसका मन होता है, क्योंकि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर जंग नहीं जीते जाते। मन हार कर जंग नहीं जीते जाते, ना ही जंग जीत कर मन ही जीते जाते। ना ही मन हार कर जंग ही जीते जाते। आदमी की पहचान उसके पद, धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।